ओके तो ये वाला तो क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये हम टॉपिक 2 पे आ चुके हैं, रेंज, और इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो जो वीडियो में दे रखा है मिनिमम वैल्यू निकालने का, ठीक है, वो ऐसा है कि देखो यहाँ पे जो वीडियो है, देखो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट यूज किया है। कॉन्सेप्ट वो है कि ए एम और जी एम वाला, ठीक है। सो ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। ठीक है, ए एम कैसे होता है, देखो ये चीज याद रख लो, ए एम इज ग्रेटर देन जी। होता ही होता है, मतलब ये फिक्स है। ठीक है? अगर मैं तुमको बोलूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ये गलत है या सही? ये हमेशा ही सही है। ठीक है, तो वैसा एक रूल है। रूल ये है कि अगर मैं बोलूँ, मतलब ये ऐसे ही फॉर्मूले की तरह ही है कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, मतलब ए एम जो है हमेशा ही जी एम से क्या होगा, ग्रेटर रहेगा या फिर इक्वल टू रहेगा, कम से मिनिमम, लेकिन कम नहीं रहेगा ए एम। ठीक है ना, ए एम जो है वो जी एम से कभी कम नहीं हो सकता, या तो बराबर रहेगा या फिर उससे क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। ए एम कैसे निकालते हैं, तो दो चीज़ जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। ठीक है, एक ये अलग हो गया और एक ये अलग हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जैसे होता है कि इसको अगर तुम मान लो ए, ठीक है, इसको मान लो बी, तो ए एम में क्या होता है, ए एम का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी बाई टू कर दो। ठीक है, और जी एम में क्या होता है, जी एम में होता है तुम्हारा ए प्लस, नहीं ए प्लस नहीं, जी एम में होता है ए इंटू बी इस पे पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, इसको √1 रूट ए बी ऐसे। ठीक है, होता है ना, रूट का मतलब 1/2, तो ऐसे होता है। समझ आया? बस यही चीज़ यहाँ पे क्या है, ए और बी लिखो, जो कि इस क्वेश्चन में भी इसने लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी बाई टू किया, ग्रेटर देन इक्वल टू किया, फिर ए इंटू बी इसकी पावर लिखा। अब यहाँ पे देखो ये 2 की पावर साइन एक्स और 2 की पावर कॉस एक्स है, तो बेस जब इक्वल रहता है तो जो पावर्स होता है वो क्या होता है, 8 हो जाता है। ठीक है, जब बेस इक्वल हो मल्टीप्लीकेशन में तब ये पावर 8 हो जाता है, लेकिन अगर बेस इक्वल हो और दोनों डिवीजन में हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, तो ये होता है 2 की पावर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर y, तो ये क्या होता है, 2 की पावर x, हाँ, माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, ये होती है बेसिक चीज़ें। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है, दोनों को ऐसे लिखा। अब ये जो 1/2 है ना, 1/2 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब नहीं समझ लो। जैसे देखो इसने क्या किया, जैसे यहाँ पे 2 तो एक कॉमन है ही। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, इसकी पावर क्या था, 1/2 था। तो देखो ये पहले से ही एक पावर में है और इस पूरे पे हमारा ये एक पावर है, तो ये पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 रहेगा, और 2 की पावर इस पे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, एंड ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हो, ये ऐसा ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे बोला था कि इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ, देखो 2 साइन एक्स प्लस 2 के पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स मैचेस लिखता है। ठीक है, 2 की पावर देखना यहाँ पे 2 की पावर क्या है, साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड बटा 2। ठीक है, ये है, ये है, हाँ। अब ये बात ये है कि इसका मुझे क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना। इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू मुझे निकालने के लिए क्या करना होगा, हाँ, कि ये चीज क्या होनी चाहिए, ये पूरी चीज मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कैसे, देखो
यहाँ पे समझना अच्छे से कि ये पूरी चीज मिनिमम रहेगी। उसके आगे ये जा सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्सेप्ट से समझाऊं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मेरा x है, ठीक है, बोलूंगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, ओके। तो मैं बोलूंगा x का छोटा सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो बोलूंगा मैं, देखो भैया x का मिनिमम वैल्यू हमारा तब होगा जब ये हमारा पूरा मिनिमम हो, ठीक है। तो अगर मैं n इक्वल टू 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा x का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलूंगा, मतलब x का वैल्यू जो है वो 1 हो गया। हाँ, और 1 से बड़ा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम तुम्हें 1 मिला। अब अगर तुम n की वैल्यू अगर तुम 1 ले लोगे, n की वैल्यू ज़्यादा करोगे तो 2 की पावर 1 होगा, मतलब ये 2 बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कम से कम 2 रहेगी और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 2 नहीं है, मिनिमम क्या है मेरा, 1 है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें क्या रखना है, इसको हमें मिनिमम रखना है, तो जाकर के हमारा इसका वैल्यू मिनिमम मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चाहिए होता है तो अलग होता है, तो इसीलिए अगर मुझे ये मिनिमम चाहिए तो मुझे ये भी मिनिमम रखना होगा, ठीक है। और इसको मिनिमम रखने के लिए देखो भाई, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो टू कांस्टेंट है, इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वाला टू है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, कर किसको सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स है, हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसका अगर मिनिमम वैल्यू पता चल गया तो क्या होगा कि ये छोटा वैल्यू है, ठीक है, ये छोटा वैल्यू है और उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा। और मैंने क्या बोला अभी, n पावर जो भी रहता है वो जितना छोटा होगा ये वैल्यू उतना ही छोटा होगा, तो 2 की पावर जो होगा वो और छोटा रहेगा, तो उसको करूंगा पावर, तो हमारा वैल्यू छोटा ही निकलेगा सबसे मिनिमम वाला। तो मैं चेक करूंगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू अगर तुम सॉल्व करोगे, इसका एक प्रूफ है, ठीक है, तो वो बहुत लेंदी होता है, लेकिन हम याद रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल, कि देखो जब भी तुम्हें एक पॉइंट बना के शॉर्ट नोट्स में डाल लो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 जाएगा, एंड मिनिमम जो रहेगी वो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम हो गया माइनस अंडर रूट, ठीक है। ये वाला इसको स्टार मार्क करके तुम शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये हो गया, तो हमें ये वाला वैल्यू जो है वो मिनिमम है, ठीक है ना। और ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया हमारी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो हमें नहीं चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे इस पूरा जो ये पूरा चीज़ है, इस पूरे का वैल्यू हम क्या रखेंगे, -2, माइनस रूट टू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम अगर -√2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो और यहाँ पे 2, और इधर से क्या हो गया 2 की पावर -√2, तो देखो 2 की पावर -√2/2। तो अब देखो ये हमें घटाना है, तो देखो क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ ना ध्यान रखना, मैं इधर भी ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा हमारा 2 की पावर, अब ये √2 और ये √2, देखो ये और √2 और ये √2 क्या होगा, √4 हो गया, और √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो ऊपर में क्या हो गया -2/2√2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर क्या हो गया, माइनस ऊपर में 1/√2, ये बच गया, हाँ भाई ये हो गया। तो अब मैंने क्या बोला था कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में देखो, इसकी पावर क्या है 1, और यहाँ पे ये 2 की पावर, ये पूरा ये चीज़, तो ये दोनों क्या मल्टीप्लीकेशन में है और बेस क्या है, बराबर है, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर ये 1 प्लस, और ये माइनस वाला ऐड होगा -1/√2, तो क्या बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/√2, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स, इसकी जो वैल्यू हो गई वो हमारे पास ये मिनिमम हो गया, ठीक है। और अगर तुम्हें मैक्सिमम पूछा होता तो बस यहाँ पे बस चेंज कर देना, यहाँ पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके जगह पे -√2 नहीं रखेंगे, प्लस रखेंगे, हाँ +√2 रखेंगे, तो बस यहाँ से माइनस नहीं रहेगा और यहाँ पे फाइनल आंसर बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मैक्सिमम बोलेगा तो प्लस होगा, मिनिमम ये रहेगा, ठीक है। बस इतना ही कहानी है और कुछ नहीं है, ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू आ गया, समझ रहे हो। और अगर वो मैक्सिमम पूछा होता तो वो क्या हो जाता मेरा 2 की पावर
1 प्लस 1/√2, ठीक है, ये हो जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है, इसको तुम समझ लेना, याद रख लेना, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, एम जी एम का कॉन्सेप्ट भी तुम नोट कर लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में भी डाल लेना, इधर भी डाल लेना। बाकी समझ लिया कि हाँ ए एम होता क्या है, जी एम क्या है, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, एंड देन हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलो भाई।